हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। आज हम बुद्धि इंटेलिजेंस के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञानी टर्मन कौन था फ्रेंड्स, जिसने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था? और बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या था? MA/CA × 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। इससे हम बुद्धि लब्धि IQ ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बालक की। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता, अर्थात टर्मन ने बुद्धि को क्या कहा है? अमूर्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन की योग्यता कहा है बुद्धि को टर्मन ने। मनुष्य जो कुछ बनता है, जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी मनुष्य जो कुछ भी बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ये किसने कहा है? या किसका कथन है? हर्बर्ट का। शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है ये। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत IP पावलोव है। इसके प्रवर्तक कौन है? IP पावलोव। बिने साइमन स्केल से क्या ज्ञात की जाती है मानसिक आयु? बिने साइमन स्केल यानी बिने साइमन जो मापनी है उससे हम मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बालक की। सफलता से ही सफलता मिलती है, यह कथन अधिगम के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जैसे 5 व्यक्ति हैं, 5 में से 4 सफल व्यक्ति है, तो पांचों भी निश्चित रूप से सफल होगा। यानी सफलता से ही सफल होने की प्रेरणा मिलती है। ये अधिगम किस अधिगम के नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित। मनोविज्ञान के साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? जॉन लॉक। साहचर्यवाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक। 1905 में बुद्धि परीक्षण के लिए निर्मित बिने साइमन स्केल में प्रश्नों का क्रम कैसा रखा गया है? सरल से कठिन की ओर। यानी सबसे पहले सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर उनकी कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 85 है। फ्रेंड्स, IQ निकालने का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। तो यदि किसी बालक की मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि IQ 85 है तो उसे किस वर्ग में रखेंगे? मंद बुद्धि में रखेंगे। यानी यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो उसे हम मंद बुद्धि वर्ग में रखेंगे। और यदि 140 से ऊपर बुद्धि लब्धि है किसी बालक की तो बालक प्रतिभावान माना जाएगा। कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण है? पोर्टियस भूलभुलैया परीक्षण व्यक्ति क्रियात्मक परीक्षण माना जाता है। जॉन डीवी ने किस पर बल दिया है? जॉन डीवी ने गतिशील संतुलन पर बल दिया है। अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकीकृत करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? अनुभव वह कारक है जो सबको एकीकृत करता है। ब्रूनर ने किस विकास पर बल दिया है? ब्रूनर ने संप्रत्यात्मक विकास पर बल दिया है। किस विकास पर बल दिया है? संप्रत्यात्मक विकास पर। और फ्रेंड्स, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान किनमें होता है? यानी जो सिद्धांत है मानव संज्ञानात्मक, तो उसने बताया है कि ज्ञान व्यक्ति व समाज दोनों में होता है। ज्ञान किन किन में होता है? व्यक्ति व समाज दोनों में। जीन पियाजे के अनुसार गतिशील संतुलनीकरण किनके द्वारा किया जाता है? आत्मीकरण व स्थानीयकरण के द्वारा। संरचनात्मक संरचनाओं तथा मानसिक व्यवस्थापन को किसने महत्व दिया था? आशुबेल ने। किसने महत्व दिया था? आशुबेल ने। गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? फ्रेंड्स, गिलफोर्ड जो वैज्ञानिक थे उन्होंने संक्रिया उत्पाद, त्रिआयामी सिद्धांत व प्रज्ञा संरचनात्मक सिद्धांत दिए हैं। ये सभी सिद्धांत किसने दिए हैं फ्रेंड्स? गिलफोर्ड ने दिए हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, कौन सा प्रकार बुद्धि का नहीं है? मानसिक बुद्धि का प्रकार नहीं है। किस सिद्धांत का आधार फ्राइड व जुंग की अवधारणाएं हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यंत्रों व मशीनों से संबंधित कार्यों में विशेष दक्षता एवं रुचि कौन सी बुद्धि के कारण होती है? मूर्त बुद्धि के कारण। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसने कहा है? बकिंघम ने कहा है। किसने कहा है? बकिंघम ने। कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है? विलियम ईस्टर्न बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विलियम ईस्टर्न। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है कौन है? स्पीयरमैन। और त्रितत्व के भी स्पीयरमैन।
तो द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का विशेष तत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अर्जित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? पदानुक्रमिक सिद्धांत सिरिल बर्ट व वर्नन ने दिया है। प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थर्स्टन ने प्रतिपादित किया। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? बुद्धि संरचना सिद्धांत। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये इसकी क्या मानी जाती है? बुद्धि लब्धि मानी जाती है। फ्रेंड्स, मानसिक आयु को मतलब होता है जैसे यदि कोई बालक कक्षा 8 में पढ़ता है लेकिन वो कक्षा 10 के प्रश्न को हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी? कक्षा 10 की। जबकि उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष की या कक्षा 8 की। तो फिर MA बटा CA इंटू 100, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु करके इंटू 100 से हम इस सूत्र से बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। और ये सूत्र किसने दिया था? IQ का टर्मन ने। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।